नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है योग गुरु बाबा रामदेव की। आपकी गुरु जो चल रहा है ये कब तक चलेगा? इसका दौर कोई खत्म होने वाला है कि नहीं? कितने करोड़ों लोग ट्रेन कर दिए होंगे आपने। धरती शाश्वत है, गगन शाश्वत है, सूरज और चांद, और यह हवा जब तक है तब तक तो प्राणायाम रहेगा, क्योंकि प्राण है तब जब तक इस धरा पर तब तक प्राणायाम रहेगा, और जब प्राण नहीं रहेगा देह में तब शायद हम भी ना रहेंगे। तो जब तक जीवन है तब तक आपका योग चलता रहेगा तब तक है। पर मुझे लगता है जिस तरह से आप एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरह की आप बाकी काम करने शुरू कर दें, लगता है कि योग से आप उभर गए हैं, बोर हो गए हैं। नहीं, अब आप गंगा बचाओ आंदोलन चला दिया, अब ये कोई योग क्या करने? सुबह से शाम तक मैं ये फूंक मारता रहूं, क्या यही काम है? यही तो आपका एक यूएसपी है, इसकी वजह से आप मशहूर हुए। 5 बजे ऑन ड्यूटी आ जाता हूँ, सुबह प्राणायाम कराता हूँ, फिर कहता हूँ कि अपने घर आंगन को साफ सुथरा रखो, घर की गंदगी सड़क पर नहीं, सड़क की गंदगी नालों से नदियों में नहीं। तो आपका ये धरती, ये गगन, ये पवन, ये जल, ये सब शुद्ध रहने चाहिए। तो यदि मैं स्वच्छता की बात करता हूँ तो मुझे लगता है मैं अपने जो सामाजिक सरोकार हैं, जो मेरे मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय सरोकार है, मैं उनको भी पूरा कर रहा हूँ। तो मैं खाली प्राणायाम करता रहूँ और शायद अपने जो सामाजिक दायित्व हैं, जो राष्ट्रीय दायित्व हैं, मैं यदि अपने सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को यदि नहीं निभाता हूँ तो शायद मैं अपने साथ और योग के साथ, अध्यात्म के साथ भी अन्याय करूंगा। डॉक्टर साहब, अगर कभी कोई डॉक्टर है, आप योग गुरु हैं, आपने मशहूरी ली, लोगों का मन बहलाया, स्वास्थ्य ठीक किया होगा, कई लोगों का, बहुत लोग गाना गाते हैं, आपका गुण गाते हैं कि आपने सूरत के। अगर कभी डॉक्टर हवाई जहाज उड़ाना शुरू कर दे तो हवाई जहाज तो गिर जाएगा ना नीचे। नहीं, आपने शुरू कर दी राजनीति। राजनीति कहाँ? गंगा बचाओ में आप योग गुरु का क्या काम है वहां पर? देखिए, यदि इस देश का जल शुद्ध नहीं होगा, 50% बीमारियां इस देश में जल की अशुद्धि से हैं, और करोड़ों लोग गंगा में आचमन करते हैं, उससे वो बीमार पड़ते हैं, उनको कैंसर होता है, उनको टीबी होती है, उनको डायरिया होता है। तो यदि मैं जल की स्वच्छता की बात करता हूं तो बिना स्वच्छ भारत बने मैं स्वस्थ भारत बना ही नहीं सकता। तो मैं स्वच्छता की बात करके एक इस देश के लिए और आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए एक वो काम करना चाहता हूं जो शायद हमारे देश का नेतृत्व भी नहीं कर पाया। हमारे यहाँ जल दूषित हो गया, वायु दूषित हो गई, आकाश दूषित हो गया, जल के अंदर जो है हमने जमीन में जल, अपनी फैक्ट्रियों का दूषित जल इस तरह से डाल दिया है। तो यदि हम उसको नहीं बचाए तो आगे आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमें गालियां। इसमें राजनीति नहीं है कि आपके उत्तरांचल में, आप उत्तराखंड में हैं और यूपी की महारानी ने हमारी शुरू किया, मायावती जी ने। अब मायावती जी का अच्छा काम कर रही हैं तो आप उनके पीछे पड़ गए, ये कोई बात है ना? ये गंगा आज प्रदूषित नहीं है, गंगा तो बर्बाद हुए कई साल हो गए। बाबा रामदेव को अब याद क्यों आया जब उन्होंने एक्सप्रेस बनाना? नहीं, देखिए, इसमें गंगा एक्सप्रेस वे की कोई बात नहीं है, और मैंने बात खाली जो है शुरुआत यूपी से नहीं, हमने देश के 550 से ज्यादा जिलों से प्रधानमंत्री के नाम, और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल तक 5 मुख्यमंत्रियों के नाम 550 से ज्यादा जिलों से ज्ञापन हमने भेजे। बात यह थी कि एक आवाज उठनी चाहिए कि जो करोड़ों लोगों जो गंगा में स्नान करते हैं, उससे आचमन करते हैं, तो ये करोड़ों लोगों के साथ में एक तरह से धार्मिक अपराध है, उनके साथ में एक आध्यात्मिक अपराध है, एक सामाजिक अपराध है। तो उससे आखिर इस पाप से कभी तो मुक्ति मिलनी चाहिए। वहां जाके बैठिए ना, धरना दीजिए ना, उनको बंद कराइए। पहले धरना दिया ना हमने। आपके इतने फॉलोअर हैं, करोड़ों लोग हैं जो आपके गुणगान गाते हैं। आप ही तो कह रहे हैं धरना दीजिए, और मैं उसकी शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप प्रोटेस्ट किया कि उसको खाली करें, सड़क क्यों बंद कराते हैं आपको? जी रोड बदलिए। हमने कहा कि इसमें गंगा को पहली बार उसको एक राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिलना चाहिए, वो हमारी नेशनल हेरिटेज है, इसको वैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। दूसरी बात, उसकी अविरलता और निर्मलता में जो जो बाधाएं हैं वो दूर होनी चाहिए। तो विकास कीजिए ना, विकास के हम विरोधी हैं कहाँ, लेकिन विकास के नाम पर जो है विनाश तो शायद उचित नहीं। बाबा जी, आपको लगता है सबसे बड़ा दुश्मन आज तो टेररिज्म है, आतंकवाद सबसे बड़ा दुश्मन है? हाँ, तो मैं आतंक का भी विरोधी हूँ। विरोधी तो हैं, पर उसके लिए जितने आपके राजनेता भक्त हैं उनको अकल तो दीजिए ना। आपको लगता नहीं राजनीतिक नेता तो हमारा फेल हो गया टेररिज्म को हैंडल करने में? हाँ, ये सच है कि जिस तरह से राज सत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं, और देश की राज सत्ता में पराक्रम, पारदर्शिता, दूरदर्शिता, उसमें राष्ट्रवादिता, उसमें विनयशीलता, और जो उसके अंदर जोश होना चाहिए वो कहीं ना कहीं ठंडा पड़ा। और यही परिणाम है कि आतंकवादियों के, देशद्रोहियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि जब चाहें, जहां चाहें, जिसको चाहें उसको उड़ा सकते हैं। और यह किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए एक अच्छी बात नहीं होती है कि वहां के जो नागरिक हैं वो असुरक्षा में, भय में जिए। तो मुझे लगता है इसके लिए एक बहुत बड़े
जो है पराक्रम की आवश्यकता है, जो कि हमारे राजनेताओं में कहीं खो गया। आपके सब चेले हैं, मुख्यमंत्री आपके यहाँ आते हैं, मंत्री आपके यहाँ आते हैं, उनको आप बताते नहीं कि आप गलत काम करते हैं? आप सहमत है कि वोट बैंक की राजनीति हो रही है इसलिए कुछ कदम नहीं उठाए जा रहे? हाँ, ये इस बात से मैं नहीं, पूरा देश सहमत है कि देशद्रोहियों के हौसले इसलिए बुलंद हैं कि यहाँ अपराधियों को दंड नहीं दिया जाता, और जो सज्जन व्यक्ति राष्ट्रवादी हैं कहीं ना कहीं उनको सताया जाता। एक तरह से पूरे देश में ये जो वातावरण हो गया है पूरा, कि जिस तरह से भी हो, ना कोई मूल्य, ना कोई आदर्श, ना कोई मर्यादा, ना कोई परंपरा, जिस तरह से भी हो सत्ताओं पर आसीन हो जाओ और फिर जैसे चाहो जिस तरह से चाहो इस देश को चलाओ और इस देश को आपस में लड़ाओ। आप देखिए, धर्म के नाम पर उन्माद, जातिवाद, मजहबवाद, भाषावाद, इन सब में कहीं राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय हित कहीं तिरोहित से होते जा रहे, राष्ट्रीय चरित्र वो कहीं विलुप्त सा होता जा रहा है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। मैं जो कह रहा हूँ कि आतंकवाद जो आज है उसका आपके हिसाब से एक कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है, इस देश के अंदर जो है मजहबों के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है, जबकि सच बात यह है कि समय और परिस्थिति ने चाहे हमारे मजहब बदल दिए हों, हमारी आस्थाओं के केंद्र बदल दिए हों, लेकिन हमारा खून, हमारा वंश, हमारा जो है पूर्वज, उनको तो हम नहीं बदल सकते। आप जैसे लोग जिनके पास इतनी पॉपुलैरिटी है, आप लोग अगर अयोध्या में जाकर राम मंदिर में कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं, बनवाने के लिए जा सकते हैं, आप लोग एक क्यों नहीं जाकर इकट्ठे होते कि एक आतंकवाद को खत्म करना है, अपने नेताओं को समझाइए खत्म करना चाहिए? इसमें देखिए, धर्म सत्ता और राजसत्ता दोनों की समान रूप से सहभागिता है। जो धर्म के रहनुमा हैं शायद उनको इसके लिए आगे आना चाहिए, सबसे पहली बात। और दूसरी, जो मजहब के नाम पर देश को बांट रहे हैं और वोट बैंक की तरह हिंदू और मुसलमानों का जो उपयोग कर रहे हैं, उनको भी इस बात को समझना चाहिए कि आज मैंने कहा कि हम आज हिंदू कहलाते हैं, मुसलमान कहलाते हैं, हम ईसाई कहलाते हैं, लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं, हमारा खून एक है और हमारी परंपराएं एक हैं। और मैं तो कहूँगा डीएनए टेस्ट करवा लो हिंदू और मुसलमानों का, हमारे आपस में डीएनए भी मिलेंगे, क्योंकि जब हम एक हैं तो ये जो एक दूसरे को लड़ा रहे हैं और उसी के कारण से मजहब की आग लग रही है। सवाल यह है कि आपको जो लगता नहीं है कि आतंकवाद के लिए जो कुछ राजनेता करने चाहिए वो कर नहीं रहे? आप भी राजनेताओं की तरह दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। देखिए, राजनेताओं को जो करना चाहिए वो नहीं। आतंकवाद से आप तो डरते नहीं ना? आतंकवाद से न कभी रामदेव डरा था और न डरता है, लेकिन आज इस देश का, आतंकियों के खिलाफ बोले में थोड़ा डर रहे हैं आप? कब डर लगा? मैंने कहा, मैंने तो इस बात को कहा कि चाहे वो कोई भी मजहब का व्यक्ति, स्वामी रामदेव भी, जिस दिन स्वामी रामदेव को इस देश से प्यार न रह जाए उस दिन उसको भी इस देश में रहने का अधिकार नहीं। आतंकवाद का पहली बात तो है कि कोई मजहब नहीं होता, ये हम नहीं। ठीक है आपकी, पर आप, मेरे को लगता है कि आपने कहा स्वामी रामदेव किसी डरते नहीं है, आखिर डरते हैं या नहीं डरते हैं? क्यों डरते हैं मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं योग गुरु बाबा रामदेव से। आप कहते हैं मैं डरता किसी से नहीं। एक सवाल सीधा पूछूं आपसे? हाँ, पूछिए। अफजल गुरु को फांसी चढ़नी चाहिए कि नहीं चढ़नी चाहिए? 100% चढ़नी चाहिए। और जिस दिन अफजल गुरु की तरह स्वामी रामदेव या देश का कोई भी सन्यासी कोई भी ऐसा काम करे जो अफजल गुरु ने किया, तो उन सारे गुरुओं को फांसी चढ़ा देना चाहिए। जिसको इस देश से प्यार नहीं, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। उसमें कोई किसी मजहब का है, किसी जाति का है, किसी प्रांत का है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं तो कहता हूं देश के सभी मुसलमानों को भी इस बात को कहना चाहिए कि क्यों जो है इस एक देशद्रोही को हम बैठा करके उसको बिरयानी खिला रहे हैं। एक जगह आपने अनाउंस कर दिया संजीवी बूटी ढूंढ लाए हम लोग। संजीवी बूटी तो हनुमान जी को भी नहीं पड़ी थी, मुझे वो पहाड़ी उठा लाए थे। आप पूरा, आप क्या सारा जहाँ मिलिया उठा के ले आओगे? आप पहचान लिया? कैसे पहचान लिया? जड़ी बूटियों के ऊपर शोध करना, उसके ऊपर काम करना, यह हमारा स्वधर्म है और देश के लिए बात करना वो मेरा राष्ट्र। संजीवी बूटी नाम की कोई चीज थी आपको लगता है? देखिए, मृत संजीवनी, विशल्य करनी और संधान करनी, सुवर्ण करनी, ये 4 प्रकार की औषधियां थी जिनको एक सामूहिक नाम दिया गया कि वो संजीवनी बूटी। तो उसमें एक ये भी औषधि थी कि जो आदमी जब बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, उससे पहाड़ों में मिलती है बूटी जिसको सदाहरी बोलते हैं। सदाहरी जो हमेशा ग्रीन रहती है, लगा दो जख्म पे ठीक हो जाता है एकदम। हाँ, बहुत सी तरह की औषधियां, खाली उसमें जख्म पर लगाने वाले उनको संधान करनी बोलते थे, जो अंदर विष है उसको निकालने वालों को विशल्य करनी कहते थे। और उसके बाद में उसको जब प्लास्टिक सर्जरी न करनी पड़े इसके लिए सुवर्णी करनी, इस तरह की औषधि। संजीवनी ढूंढ कैसे ली? मतलब आपको कैसे लगा ये? हम 2 दिनों में नहीं, हम इस काम में जब से हमने जन्म लिया तब से इसी काम पर लगे हुए हैं। तो यह 2 दिन की घटना नहीं, दरअसल जब जमाने की दृष्टि में कोई बात आ जाती है। बाबा रामदेव को अब हनुमान से ऊंचा दर्जा मिल जाएगा? स्वामी रामदेव नहीं, इसको तो हमारे आचार्य बालकृष्ण जी लेकर के आए थे। और उनका क्योंकि जड़ी बूटियों के ऊपर इतना बड़ा शोध है, आपकी जानकारी के लिए हम बता रहे हैं कि लगभग 370 जड़ी बूटियों के बारे में अभी तक जानकारी, और करीब 4000 जड़ी बूटियों के ऊपर हम एक विश्व भेषज संहिता
हम तैयार कर रहे हैं। 4000 जड़ी बूटियों के ऊपर साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेशन, उनका नामकरण, उनके गुणों के बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। तो ये तो एक शुरुआत भर है जिसको आप संजीवनी बूटी कह रहे हैं। यहाँ पर सवाल ये है कि मार्केटिंग की जब बात करते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव मैं देख रहा हूँ बहुत ही मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, आपसे लेसन लेना चाहिए मार्केटिंग वालों को भी। अब शिल्पा शेट्टी का वीडियो चल रहा है आजकल योग पे, उसमें भी आपकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं होगी। देखिए, मैं तो कहता हूँ जो भी योग का काम करें ये सबको मेरा नहीं, आपने सीधा बात नहीं की, सीधी बात। आपकी शिष्या है वो? हाँ, मेरे पास में आई है, मुझसे भी प्राणायाम योग सीखा है। हाँ। और अच्छी बात है ना, यदि जो है भोग और योग का समन्वय होता है, वो भोगवाद की दुनिया में भी है, ग्लैमर की दुनिया में भी है। तो महर्षि पतंजलि तो कहते हैं प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गार्थम दृश्यम। ये दुनिया भोग के लिए भी है, लेकिन बिना योग के भोग करेंगे तो रोग पैदा हो जाएंगे। इसलिए भोग और योग का समन्वय। योग और भोग में आपने काफी बातें कह दी। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता, कई बार मेरे को लगता है या बाकी जनता को भी लगता है कि ये जो ऊपर दिखाई देता है, जितने भी बाबा गुरुदेव जिनकी हम रेस्पेक्ट करते हैं, आपने बहुत सोसाइटी में दिया, आपकी जिंदगी जो दिखाई देती है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं देती। अभी देखो ना, हर एक के पापा अपने बापू दादा उनके ऊपर आसाराम जी हैं, देखिए, आश्रम गिराए जा रहे हैं। माफ करना, नहीं, मैं एक जनरल बात के बारे में मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। स्वामी रामदेव जैसा बाहर से है ऐसा भीतर से है। मैं तो कहता हूँ दुनिया की, ये ना कि कल आपकी भी कुछ छुपी जिंदगी बाहर आनी शुरू हो जाए। मैंने कहा ना, पूरी दुनिया की कोई भी जांच एजेंसियां प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से किसी भी तरह से, मैंने पारदर्शी जीवन जिया है, राष्ट्रवादी जीवन जिया है, स्वावलंबी जीवन। 16 साल तो हुए हैं आपको, 16 साल हुए या 17 साल हुए हैं? अरे आप, मैं अभी जवानी शुरू हुई है, योग की जवानी शुरू हुई है। जीवन के करीब 25 साल पूरे हो चुके हैं, सामाजिक जीवन के 25 साल में एक दाग मेरे जीवन पर बताओ, और जो जिस बात को मैंने कहा उसको जीवन में न जिया हो उस बात को बताओ। जो मैंने कहा वो उसको मैंने जिया। और यदि मैं पारदर्शिता की बात करता हूं, दूरदर्शिता की बात करता हूं, पराक्रम की बात करता हूं, राष्ट्रवादिता की बात करता हूं, स्वदेशी की बात करता हूं, योग की बात करता हूं, 365 दिन में एक दिन दवा नहीं खाता हूं, कोई मल्टीनेशनल का प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूं, ना किसी से डरता हूं, ना किसी को डराता हूं। हाँ, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए जीता हूं। डरा मार्क्सिस्टों को डरा है? देखिए, मैंने देखो, यदि जो है मेरे काम से यदि कोई जो है एक कमजोर व्यक्ति, एक सीधी बात, आपकी जो दिखाई देती है लाइफ वही है। इस पीले के जो भगवा के पीछे कुछ और नहीं है, भगवे के पीछे कोई और छुपा हुआ नहीं है। ये जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, इदम राष्ट्राय इदन्न मम। ये जीवन देश के लिए। और आज चावला साहब आप हैं, और यदि जब तक मैं इस धरा पर हूं, यदि आप भी जिंदे रहेंगे तो देखेंगे मेरी एक एक सांस और मेरा लहू का एक एक बूंद इस देश के लिए लगा है और इस देश के लिए बहेगा, और इस देश के लिए ही आज तक मैंने जिया। और देश आपके दुश्मन कोई नहीं है? मैं इसको नहीं भी कह सकता कि कोई मैं अज्ञात शत्रु हूं, लेकिन अजात शत्रु मैं अपने आप को न कहता हूं। इस एक बात को तो कह सकता हूं कि मैंने चाहकर के एक भी व्यक्ति का अहित नहीं किया। इसलिए मैं इस बात को तो कह सकता हूं कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को अपना शत्रु नहीं माना। तो शायद हो सकता है दिखाई जो नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है कि छुपा हुआ शत्रु आपका हो, पर आप ये मानना है कि आपकी और दूसरी जिंदगी कोई नहीं है जिससे आपको डर लगता हो कि कभी सामने आ जाएगी? मैं एक दरी पर सोता हूं, 2 वक्त शायद एक आम आदमी से चौथाई खाना खाता हूं, और अपने कमरे में अकेला सोता हूं। एक बात, किसी माँ बहन बेटी से अकेले में बात तक नहीं करता हूं। नहीं, डर क्यों लगता है आपको ऐसे बात? क्यों करूं मैं अकेले में बात? नहीं, क्या मुझे किसी से इश्क करना है चावला साहब? जब मैं कहता हूं कि रात को 10 बजे मैं पब्लिक लाइफ से आता हूं, 10 बजे सोता हूं, 3 बजे उठ जाता हूं, बात करने में क्या है? 3 बजे से लेकर के नहीं बात करता हूं ना। ये बाबा रामदेव को अपने ऊपर पूरा संयम है, विश्वास है आपके ऊपर करोड़ों का। हम तो निर्बीज हो चुके हैं। हाँ। जैसे एक चने को जब भून दिया जाता है, कितनी अच्छी मिट्टी में डाल दो, उसमें अंकुर नहीं फूटते, वासना नहीं। ऐसे ही हमारे चित्त को हमने निर्बीज किया है। लेकिन हम यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना चरणेम ना चरणेम, हम अपने गुरु से ये सीखा है। आप जैसा शरीर जो लोक विरुद्ध है, जिस तरह का आपका स्वस्थ शरीर है, उस तरह का स्वस्थ शरीर आपने बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया? उसके इतने सारे लोग दिखाई क्यों नहीं दे रहे? अभी तो मैं पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, और ये भी पूछूंगा 5 तीखे सवाल, और उसका सीधा जवाब भी आपसे मांगूंगा। मैं उल्टा जवाब देता ही नहीं। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब मैं पूछूंगा योग गुरु बाबा रामदेव से 5 तीखे सवाल। योग गुरु या भूमिपति? देखिए, मैं भूमिपुत्र हूँ, भूमिपति कोई दूसरे होंगे उनसे पूछ लेना आप। लेकिन मैंने जो देश के लोगों से जो पाया वो देश की सेवा के लिए मैंने लगाया। दूसरा सवाल आपसे ये पूछूंगा कि आपको किस चीज से ज्यादा प्रेम है? मुझे सबसे ज्यादा प्रेम अपनी मातृभूमि से है, और मैं हर दिन उठ करके धरती माता को प्रणाम करता हूँ। आपको नफरत किस चीज से? सबसे देश का भ्रष्टाचार और एक राष्ट्रीय चरित्र का अभाव।
आपकी इतनी सारी शिष्याएं हैं जो फिल्म अभिनेत्री हैं, उससे सबसे चहेती कौन सी है? नहीं, देखिए, मैं सबको माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से देखता हूँ, इसलिए यह जो प्रश्न है, शायद इसका उत्तर चहेती तो बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बहन सब कुछ। तो मैंने चहेती का मतलब मैंने जो समझाया है वही समझाया आपने। तो बस मैं उसमें यही कहूंगा कि जो कुछ छोटी उम्र की बेटियां हैं जो उसमें एक्टर्स हैं, तो वो उनको बेटियों की तरह में प्यार करते हैं। शिल्पा शेट्टी, मान लो आप सबसे आप चहेती है। नहीं, व्याख्याएं आप करेंगे, लेकिन मैंने इतना ही कहा, कुछ को बेटियों की तरह, कुछ को बहनों की तरह, कुछ को माताओं की तरह। सबसे अच्छा राजनेता कौन सा आपका फेवरेट है? राजनेताओं के बारे में नहीं पूछे तो अच्छा। आप सबसे फेवर लेना चाहते हैं। 100 में से 99 बेईमान, तो फिर मैं किसका लूं नाम? आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।